Hello students, welcome to online classes. We have done two chapters and today we are going to start third one. Its title is Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. The story is about Tut. Tut was the famous king of Egypt and he was died in his teenage. This is the picture of Tut. He was the famous king of Egypt. ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड. ऑथर क्या कहता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो टीनेजर था, किशोर था. द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. अंतिम उत्तराधिकारी था एक शक्तिशाली परिवार का जिसने कि इजिप्ट के ऊपर शासन किया और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. जब उसे दफनाया गया तो उसके साथ जो है काफ़ी सोना रखा गया, यानी कि उसको सोने से लाद करके दफनाया गया और अंत में उसे भुला दिया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, ऑथर कहता है कि 1922 में उसकी कब्र को खोजने के बाद, यानी कि तब से The modern world has speculated about what happened to him. मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या अनुमान लगाने शुरू कर दिए कि क्या हुआ था उसके साथ में. With murder being the most extreme possibility, तो क्या अनुमान लगाया गया कि उसका मर्डर किया गया था. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, उसकी कब्र को लगभग 80 साल तक छोड़ने के बाद Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. Tut का CT scan किया गया उसकी डेड बॉडी का और उसके बाद जो न्यू क्लूज मिले उसके जीवन और उसकी मृत्यु के बारे में. And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. जिससे क्या हुआ, वो प्रोवाइड क्या करता है हमें, प्रिसाइज मीन सही डेटा जो है देता है उसके सही तरीके से जांच करने के लिए. वैज्ञानिक फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मीन वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने के लिए. किसकी जांच पड़ताल, बॉयश फेरो की. फेरो मीन किंग. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब हवा जो है बहुत ही ज़्यादा एंग्री, यानी क्रुद्ध, बहुत ही बुरी तरीके से हवा चल रही थी और डस्ट के जो है डेविल्स बन रहे थे आसमान में, यानी कि गोस्टली डस्ट, भूतिया जो धूल थी वो क्या बना रही थी, डेविल्स जैसे कि राक्षसनुमा वंडर बन रहे थे आसमान में. जब किंग टुट को उसकी कब्र से निकाला गया, और कहाँ से निकाला गया है, इजिप्शियन सेमेट्री यानी इजिप्ट की जो कब्रिस्तान था जिसको कि वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता था, वहाँ से, यानी जो भी राजा मरता था उसको वहीं दफनाया जाता था. डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड सिक्यूर्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे. वो कहता है कि काली तोंद वाले बादल, जो डार्क बेलिड मीन काली तोंद वाले बादल जो है मूव करते रहे आसमान में, डेजर्ट स्काई, और वो क्या कर रहे थे, वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केट ग्रे. एक कैस्केट मतलब टोकरी के अंदर जो है छुपा रहे थे स्टार्स को. कैस्केट ग्रे सुरमई पिटारी कहा गया. इट वॉज 6 PM ऑन 5 January 2005. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. टाइम था 6 बजे का, 5 जनवरी 2005. संसार की सबसे ज़्यादा फेमस ममी, आपको पता है कि इजिप्ट के अंदर जो है एज ए ममी जो है प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि उनको सुरक्षित रखा जाता है. उसके जो ग्लाइडेड मतलब हेड को जो है CT स्कैनर में डाला गया और ब्रॉट हेयर टू प्रॉब, किस लिए लाया गया था, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, यानी कि जो भी अभी जो चिकित्सा से संबंधी रहस्य थे वो अधर में लटके हुए थे. लिंगरिंग
ठहरे हुए थे, जिनके बारे में लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी टाइम से जो पता नहीं चला था, तो उनको जानने के लिए यंग रूलर लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जो कि 3,300 साल पहले जिसकी मृत्यु हुई थी. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. दूर दूर से जो है टूरिस्ट आए हुए थे वहाँ पर, और वो उसकी कब्र में डिसेंडेड मतलब नीचे उतर रहे थे. रॉक कट यानी पूरे दोपहर को वहाँ जो लोगों का जमावड़ा था. रॉक कट टॉम एक पत्थर को काट करके उसकी कब्र बनाई गई थी, 26 फीट अंडरग्राउंड थी, और वो लोग जो है उसको श्रद्धांजलि देने आए थे. दे गेज एट द मोरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पीयर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस. तो उन्होंने दीवारों पर, मोरल्स मतलब दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे, पिक्चर थी बरियल चैम्बर की, यानी कि जहाँ पर उसको दफनाया गया था, उसके चारों ओर दीवारें, वो पिक्चर बनी हुई थी, लोग वो देख रहे थे. और टुट्स ग्लाइडेड फेस, टुट का जो चेहरा था, चमकदार चेहरा, वो देख रहे थे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुख्य विशेषता क्या थी, स्ट्राइकिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली जो विशेषता थी, जो मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो यानी कि उसकी पिक्चर से, उसके चेहरे से मिलता जुलता था. ऊपर का ढक्कन जो था कॉफिन का, ताबूत का, वैसा था, वो चमकदार था बहुत ज़्यादा, सोने का बना हुआ, तो उसके चेहरे से मिलता था वो. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर, कुछ तो विजिटर जो थे वो अपनी गाइड बुक्स पढ़ रहे थे थोड़ा फुसफुसाहट के साथ में. अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ जो है बाकी चुपचाप खड़े थे. परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो उसकी जो 18-19 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी उस पर चिंता जता रहे थे, यानी कि पॉन्डरिंग चिंता जताना. और वॉन्डरिंग विद ए शिवर इफ द फेरोज कर्स, और इस बात से भी चिंतित थे, शिवर यानी कांप जाते थे इस बात से कि फेरो का जो कर्ज यानी कि श्राप जो था, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज, या तो उनकी मौत हो जाएगी या फिर मिसफॉर्च्यून मतलब मुसीबत आ जाएगी कोई, अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, जिसने कि उसको डिस्टर्ब किया, यानी कि उसकी शांति को भंग किया है, उसकी डेड बॉडी को छेड़ा है. वॉज रियली ट्रू, क्या वो सच हो सकता है. द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन the 1920s, said Jahia was Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. तो यहाँ पर जाही अब्बास जो हैं वो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के. वो क्या कहते हैं कि मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कार्टर ने जो किया 1920 में, उसके कारण ऐसा हुआ है. काफ़ी देर तक, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, काफ़ी देर तक बॉडी को देखने के बाद उन्होंने ऐसा कहा. हॉवर्ड कार्टर जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्ववादी था, 1922 में टॉम को उसने खोजा. हु इन 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, सालों की जो नाकाम कोशिशों के बाद जो टुट की टॉम को खोजा. इट्स कंटेंट दो हैसनली रैंसैकिंग इन एंटीक्विटी, उसके जो कंटेंट थे, जो चीज़ें थी, उसको बड़ा ही तेज़ी से, बड़ा ही फास्ट मतलब छानबीन की गई थी पुरानी वस्तुओं को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए. वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, वो चीज़ें जो हैं एक आश्चर्य की बात थी कि कंप्लीट थी. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोस लेजेंड. अब वो क्या है रिचेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि राजसी वस्तुएं थी वो
उसका एक समृद्ध, रिचेज मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध, जो रॉयल कलेक्शन, राजसी संग्रह था उन चीज़ों का, जो कि अब उसकी फ़ेरो की जो दंत कथा है उसका हिस्सा बन गई थी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, अब स्तब्ध कर देने वाले जो कलात्मक वस्तुएं थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिस्ट्रक्शन कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, तो उनका जो शाश्वत चमक थी वो गारंटी देती थी रिस्ट्रक्शन की, यानी कि रिस्ट्रक्शन मीन पुनर्जीवन की, कि जो फ़ेरो है, जो टुट है, उसका जन्म हो जाएगा दोबारा। कॉज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उसने सनसनी पैदा कर दी थी। डिस्कवरी जब टॉम की हुई तो लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, अभी भी जो है बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं ये चीज़ें अपनी ओर। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, लेकिन टुट को जो है रोज़ाना की जो चीज़ें यूज़ की थी उनके साथ भी दफनाया गया, जो कि उसको आफ्टर लाइफ के बाद में, यानी कि जीवन के बाद में, अगले जीवन में जो ज़रूरत पड़ती। बोर्ड गेम्स, ए ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीज़ें थी। बोर्ड गेम्स थी, कांसे का रेज़र था, और लिनन अंडरगारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड, खाने के जो पेटियाँ थी, और शराब थी। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।